हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेल्फ एन्यूमरेशन या जिसे हम लोग 100 गणना के नाम से भी जानते हैं। तो 100 गणना या सेल्फ एन्यूमरेशन क्यों करना है, किस तरह करना है, इसे करने से क्या लाभ होगा, ये हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंसस जनगणना 2027 पूरे भारत में स्टार्ट हो चुका है और ये डिफरेंट डेट्स पर अलग अलग राज्यों में हो रहा है। तो भारत के कई राज्यों में जनगणना का डेट को अनाउंसमेंट कर दिया गया है और वहाँ काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में डेट्स नहीं मिला है, मतलब वहाँ पे अनाउंसमेंट जनगणना का भी नहीं हुआ है। लेकिन ये जनगणना कंप्लीट होना है 2027 का स्टार्ट में ही इसे कंप्लीट करना है, मतलब मार्च तक जनगणना 2027 कंप्लीट हो जाएगा। तो जनगणना 2027 से रिलेटेड ही है सेल्फ एन्यूमरेशन, मतलब खुद को काउंटिंग कराना, खुद से ही खुद का जनगणना करना। ये आता है सेल्फ एन्यूमरेशन में, मतलब आप खुद ही अपना जनगणना कर सकते हो, ऑनलाइन अपने परिवार का एन्यूमरेशन कर सकते हो। अब किस तरह करना है ये हम लोग देखेंगे। तो इसे कंप्लीट करने के बाद, सेल्फ एन्यूमरेशन कंप्लीट करने के बाद आप इसे सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ डिजिट्स आएगा, कुछ आईडी आएगा, वो आईडी आप अपने पास रखोगे। फिर जब आपके घर पर जनगणना कर्मी जो एन्यूमरेशन के लिए आएंगे, जो ऑफिसर आएंगे भारत सरकार की तरफ से या राज्य की तरफ से, स्टेट की तरफ से, आप उन्हें वो आईडी देंगे और वो आईडी लेने के बाद वो पुष्टि करेंगे कि आपने जिस ऑप्शन का चयन किया है जनगणना करते वक्त क्या वो सही है। अगर सही है तो वो उसे सबमिट कर देंगे वहीं पे, अगर वो सही नहीं है तो वो उसे फिर वहाँ पे सही करेंगे और सही करने के बाद वो एक्सेप्ट करेंगे, तब आपका जनगणना कंप्लीट हो जाएगा। तो सेल्फ एन्यूमरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं करते हो तो भी आपके घर कर्मचारी आएंगे जनगणना करने वाले, तो वो आपके घर पर जनगणना करेंगे। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है सेल्फ एन्यूमरेशन से, कि आप खुद का जनगणना कर सकते हो। तो जनगणना करने के लिए या सेल्फ एन्यूमरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस साइट पे आना है। साइट कौन सा है? se.census.gov.in। इस साइट पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अपने स्टेट, अपने राज्य का चयन करेंगे। तो भारत के कई राज्यों में जनगणना का काम शुरू हो चुका है, उनमें से एक राज्य बिहार है। मैंने यहाँ बिहार का चयन किया, मैंने यहाँ बिहार को सिलेक्ट किया। उसके बाद जो भी कैप्चा यहाँ पे है उस कैप्चा को फिल करेंगे। देखो, सेल्फ एन्यूमरेशन करना ये ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए भी, जो भी कर्मचारी या जो भी जनगणना करने वाले कर्मचारी आएंगे उनके लिए भी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो कम से कम अपने आसपास के पड़ोस में या जितने भी लोगों को वो जानते हैं, जितने भी परिवार को वो जानते हैं, वो कम से कम उनका सेल्फ एन्यूमरेशन करवा दें, ताकि जब जनगणना कर्मी या वो खुद जाएं जनगणना करने के लिए तो उन्हें ज़्यादा काम करना ना पड़े। बस वो उस परिवार का, हेड ऑफ़ द फैमिली का वो आईडी लें जिन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिया है। वो लेने के बाद वो लॉगिन करें उसके द्वारा और वो वहाँ से पुष्टि कर दें, वो वहाँ से कंफर्म कर दें कि हाँ ये सही है। इससे क्या होगा, उनको ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। ये भी एक बात है कि हर कोई अपना सेल्फ एन्यूमरेशन करेंगे, लेकिन सेल्फ एन्यूमरेशन करने के बाद पुष्टि जो है, जो कंफर्मेशन है, वो जनगणना कर्मी ही करेंगे आकर आपके घरों पर। ऐसा नहीं है कि आप अगर सेल्फ एन्यूमरेशन का काम कर चुके हो तो आपका जनगणना हो गया, ये भी तय नहीं है, ये भी एकदम कंफर्म नहीं है। कंफर्म कौन करेगा? जो ऑफिसर आपके घर पे आएंगे कंफर्म वही करेंगे। तो सबसे पहले करने के लिए हमको क्या करना है, सेल्फ एन्यूमरेशन करने के लिए हम लोग अपने राज्य का चयन करेंगे। उसके बाद जो कैप्चा दिया है उसे हम लोग यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड। वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद जो है यहाँ पे आपने जिस भी स्टेट का सिलेक्शन किया था वो यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फिल्ड रहेगा। नीचे जो है कुछ कॉलम है, इसको आपको अकॉर्डिंगली भरना है। सबसे पहले इंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। आपके घर में जो HOF हेड ऑफ़ द फैमिली है उनका यहाँ पे नाम भरना है। एकदम ज़रूरी ये बात नहीं है कि हेड ऑफ़ द फैमिली में जो गार्जियन है उनका ही नाम जाएगा, नहीं, हेड ऑफ़ द फैमिली में कोई भी अपना नाम डाल सकते हैं जो घर में निर्णय लेते हैं, जो फैसला लेने का काम करते हैं। ओके, जो अर्निंग मेंबर है वो भी अपना यहाँ पे अपने हेड ऑफ़ द फैमिली में नाम डाल सकते हैं। तो हेड ऑफ़ द फैमिली में एक नाम आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली में नाम डालने के बाद मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड करना है। ईमेल आईडी जो है वो ऑप्शनल है।
वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP गया होगा, उस OTP को हम लोग फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई OTP करना है। देन अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप जो है खुल जाएगा। अब जो आप सेल्फ एन्यूमरेशन 100 गणना कर रहे हो, उसमें टोटल 6 स्टेप में आपको ये कंप्लीट करना है। 6 स्टेप में कुछ क्वेश्चंस रहेगा, उस क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। ओके, तो इस तरह से ये आपका काम कंप्लीट होगा। जैसे 1 नंबर आप लैंग्वेज का भी चयन कर लेंगे पहले। ओके, लैंग्वेज का भी चयन करना है आपको। तो अब जो है 1 नंबर स्टेप है, स्टेप नंबर 1 में लोकेशन डिटेल। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकेशन डिटेल को फिल करना है कि आपका जो हाउस है वो किस लोकेशन में है। इस चीज़ को हम लोग 1 नंबर में काम करेंगे जस्ट आफ्टर वेरीफाइंग द OTP। ओके, तो बिहार आपका स्टेट जो है वो सिलेक्ट रहेगा पहले से ही। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना ज़िला को सिलेक्ट करना है एंड देन पिन कोड। ओके, आपके घर का पिन कोड, जहाँ पे आप रहते हो उस शहर उस गांव का पिन कोड आपको देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नीचे इस कॉलम को फिल करना है। ये कॉलम में क्या भराएगा, ये कॉलम में फुल एड्रेस भराएगा आपका लैंडमार्क के साथ, आपका घर कहाँ पे है, फुल एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपना फुल एड्रेस, फुल पता, मुकम्मल पता यहाँ पे हम लोग देंगे। उसके बाद पता देने के बाद ये सर्च वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ गूगल मैप आपको खुलेगा। गूगल मैप को बड़ा करना है और अपना घर वाला पता पे जाकर इस तरह से हम लोग बड़ा करके देख लेंगे। ओके, जैसे ही आप अपना एड्रेस डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ वो वहीं पर ये पॉइंट हो जाएगा। बस यहाँ पे हम लोग को नीचे जाना है, देन कंफर्म लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंफर्म लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद स्टेप नंबर 2 में हम लोग चले जाएंगे। अब 1 नंबर वाले हम लोग स्टेप को कंप्लीट करने के बाद 2 नंबर वाले स्टेप में आएंगे। यहाँ सेंसस हाउस डिटेल्स, आपके घर का यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको मांगेगा क्वेश्चन के द्वारा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है, प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ द फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, मतलब जो आपका घर है उस घर का ज़मीन जो फर्श है वो किस चीज़ का बना हुआ है। मड, कीचड़ का, वुड, लकड़ी का, बैम्बू का। 3 नंबर में ब्रिक, नंबर 4 में स्टोन, नंबर 5 में सीमेंट, नंबर 6 में मोज़ैक फ्लोर टाइल्स, नंबर 7 में एनी अदर। तो जिस चीज़ का आपका घर का ज़मीन बना हुआ है या फर्श बना हुआ है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आएंगे नंबर 2 वाले ऑप्शन पे। ओके, ये पूरा का पूरा हिंदी में भी खुलेगा। ये आप जिस लैंग्वेज का चयन करेंगे उस लैंग्वेज में ये मुकम्मल तौर पर खुलेगा। ओके, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रहेगा। इस क्वेश्चंस को हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने घर के अकॉर्डिंग इसको भरते जाएंगे। तो उस तरह से स्टेप नंबर 3 में हम लोग प्रवेश करेंगे। नंबर 3 में बोल रहा रूफ़ जो है, छत किस चीज़ का बना हुआ है। छत है कंक्रीट का। ओके, मैंने सेलेक्ट किया। कंडीशन ऑफ द सेंसस हाउस गुड, कंडीशन गुड है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे हम लोग तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग आ जाएंगे हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे। स्टेप नंबर 3 में क्या है, हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन। अब हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो है यहाँ पे 1 नंबर वाले कॉलम पे हम लोग देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो 1 नंबर में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉर्मली रिसाइडिंग इन दिस हाउस होल्ड, मतलब इस घर में कितने मेंबर हैं, कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आपको जितने लोग रहते हैं यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे 5। नंबर ऑफ नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, ये ऑलरेडी टेकन था, स्टार्ट में ही ये भरा हुआ रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, तो यहाँ भी वो हाउस होल्ड का जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम यहाँ पे भरा हुआ रहेगा। नंबर नेक्स्ट है हेड ऑफ़ द फैमिली का लिंग क्या है, तो मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे डाल देना है। और नंबर 7 में है इस इंसान का कैटेगरी क्या है, कैटेगरी वो SC है या ST है या अदर है। बस 3 कैटेगरी यहाँ पे चुनने को बोला गया है। तो जो भी अगर वो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइबल से है या फिर अदर है, तो यहाँ पे आप लोग अगर जनरल है और OBC वाले हैं तो अदर में हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ओनरशिप स्टेटस ऑफ दिस हाउस, मतलब ये जो घर है, जो हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम जो हम लोगों ने डाला है, क्या ये उनका है, खुद का है। अगर खुद का है तो ओन्ड वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अगर रेंटेड है, ये रेंटेड बट हैज़ ओन हाउस एल्सवेयर, अगर ये रेंट पर रह रहे हैं और उनका घर कोई और जगह में है खुद का, तो 2 नंबर वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। रेंटेड एंड डज़ नॉट ओन एनी हाउस, इसी घर में वो रेंट पर रह रहे हैं और उनका अदर कोई भी घर नहीं है, तो 3 नंबर वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। और एनी अदर और कुछ
है तो 4 पे हम लोग क्लिक करेंगे। ऐसे 3 में ही आपका काम बन जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ़ द डिवेलिंग रूम्स। अब इस घर के अंदर टोटल कितना रूम्स है, कितने रूम में लोग रहते हैं। ओके, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे भाई 3 रूम है। 3 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब पूछ रहा है नंबर ऑफ़ मैरिड कपल या कपल्स लिविंग इन दिस हाउस। तो कितने मैरिड कपल है इस घर के अंदर, शादीशुदा जोड़ा। तो एक ही डालूँगा मैं यहाँ पे। आपको अपनी मम्मी और पापा को मान लेना है तो एक ही कपल है वो। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्फर्मेशन मांगेगा, यस देंगे। जैसे हम लोग करेंगे तो 4 नंबर वाले स्टेप पे हम लोग आ जाएंगे, जिसमें है एमिनिटीज़, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या सहूलतें हैं आपके घर के अंदर। तो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें नेक्स्ट जो है वो है मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने का पानी का सबसे मेन ज़रिया क्या है। क्या वो पानी टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, टैप वाटर फ्रॉम अनट्रीटेड सोर्स, वेल, कुआं से, हैंडपम्प से, ट्यूबवेल, स्प्रिंग, रिवर, कैनल, टैंक, पॉन्ड, लेक, पैकेज बॉटल वाटर, अदर सोर्सेज। तो क्या इन सभी में से किसी एक सोर्स से जाहिर सी बात है पानी आता ही होगा। तो वो लोग पीने का पानी कहाँ से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस वाले ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पैकेज्ड ऑब्लिक बॉटल वाटर। ओके, नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, विद जो पीने का पानी का जो सोर्स है क्या वो घर के अंदर है। अगर घर के अंदर है तो विद इन प्रेमिसेस, अगर घर के पास में है तो नियर द प्रेमिसेस, अगर दूर में है तो अवे पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया नियर द प्रीमाइसेस। नियर द प्रीमाइसेस यहाँ पे मैंने क्लिक किया ड्रिंकिंग वाटर के लिए। फिर उसके बाद है मेन सोर्स ऑफ लाइटनिंग। घर में बिजली का मेन सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, केरोसिन, सोलर, अदर ऑयल, एनी अदर, नो लाइटनिंग। क्या घर में बिजली नहीं है, अगर नहीं है तो नो लाइटनिंग में एनी अदर। अगर कुछ और चीज़ का यूज़ करते हैं बिजली के लिए या लाइटनिंग के लिए तो एनी अदर में, या कुछ ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो अदर ऑयल में, सोलर का इस्तेमाल करते हैं सोलर पैनल तो सोलर पैनल वाले में, केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं तो केरोसिन में। बस आपको 1 नंबर वाले में क्लिक कर देना है। इलेक्ट्रिसिटी अभी जनरली सभी के घर में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है एक्सेस टू लैट्रिन। अब क्या घर में जो आपका शौचालय है क्या वो एक्सक्लूसिवली फॉर हाउस होल्ड यूज़ ओनली, क्या घर के ही सदस्य उसका इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर बोला शेयर्ड विथ अदर हाउस होल्ड, या घर के अंदर जो अदर परिवार हैं आपके क्या वो लोग भी उसको यूज़ करते हैं। नंबर 3 में पब्लिक लैट्रिन, या पब्लिक लैट्रिन है आपके घर में शौचालय है तो जो भी है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। 1 नंबर पे मैंने क्लिक किया, आगे बढ़ा। अगर नो है तो नो लिख देंगे हम लोग। ओपन है, ओपन मतलब खुले में जाते हैं तो यहाँ पे नो के बाद यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ लैट्रिन, किस किस्म का शौचालय है, फ्लैश वाला, फ्लैश लैट्रिन कनेक्टेड टू, मतलब जो आपका लैट्रिन है वो किस चीज़ से कनेक्ट है। पाइप सीवर सिस्टम, देखो पाइप सीवर सिस्टम जो है वो जनरली बड़े शहरों में होता है। तो यहाँ पे हम लोग बस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, सेप्टिक टैंक वाला ऑप्शन को। एलपीजी वाले ऑप्शन पे भी आपको देख लेना है, सभी का जनरली एलपीजी कनेक्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। मेन फ्यूल में आपको एलपीजी का यूज़ कर लेना है एंड देन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे और इस तरह से 5 नंबर वाले स्टेप पे हम लोग आ जाएंगे एसेट्स में। क्या क्या आपके घर में एसेट्स है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। मोबाइल है भाई, टेलीविज़न में केबल कनेक्शन, DTH वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक्सेस टू इंटरनेट ऑन मोबाइल फ़ोन एंड स्मार्टफोन, इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन हम लोग बोल चुके हैं कि भाई हम लोग के पास स्मार्टफोन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। कार, जीप में कार वगैरह है तो यस करेंगे। जो खाना आप लोग खाते हो, ज़्यादा क्या खाते हो घर के अंदर, राइस पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर वाले स्टेप पे प्रीव्यू। 6 नंबर जो है कन्फर्मेशन के लिए आया है, प्रीव्यू के लिए जो आपने भरा है वो एक बार आप देख सकते हो। अगर कुछ गलत है तो आप एडिट कर सकते हो, गलत नहीं है तो आप सीधा इसे सबमिट करोगे तो इस तरह से आपका जनगणना कंप्लीट हो जाएगा, सेल्फ एन्यूमरेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही इसे सबमिट करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को एक आईडी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे एक हम लोग को आईडी मिलेगा, उस आईडी को आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है। ओके, तो इस तरह से हम लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ईजिली कर सकते हैं।
सेल्फ एनिमेशन करने के दौरान आपको बस ध्यान रखना है, लैंग्वेज का चयन करना है, किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। इंग्लिश में तो इंग्लिश करेंगे, हिंदी में तो हिंदी करेंगे, और कई तरह का लैंग्वेजेस आएगा वहाँ पे। जिस लैंग्वेज में आपको करना है उस लैंग्वेज पे हम लोग उसको चयन कर लेंगे और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू। आप लोग शेयर कर दें उन सभी को जिसको आप लोग जानते हो। अगर आप लोग टीचर्स हो, अगर आप लोग का ड्यूटी लगा है सेंसस वाले में, तो जितना भी इंसान को, जितने भी आपके जानने वाले हैं, सभी तक ये पहुंचा दो, ताकि वो लोग अपना सेल्फ एनिमेशन करें और आपका काम आसान हो। थैंक यू।